Hello students, good morning. This is our English period. Let's start today's class. Student, we were reading chapter 6 in the sentence of our English language book, and in this chapter to the sentence we have read exercise A and also exercise C in our book. And you know what, we have also solved exercise O in our fair notebook. So student, we have done all this work in our last class. We can just study. And you know what, what's our today's topic? Student, you know what will we do today in our today's class? So student, today's topic is exercise B. Okay, so student, today we solve exercise B. Rewrite these sets of jumbled from as complete sentences. Use correct punctuation. The first word of each sentence is underlined. So student, in this exercise in our today's class we learned that how can we make a sentence from the given words, from the given jumbled words. Yeah. So all students look clearly that because today we solved this exercise B, which is on page number 5 in our fair notebook. Yeah. So all students pay special attention in your class and listen to my words clearly, because today we are going to solve this exercise B in our fair notebook. Yeah. So chapter 2, this sentence. Clear? Sentence means vakya. Your exercise B is rewrite these sets of jumbled words as complete sentences. Use correct punctuation. The first word of each sentence is underlined. Rewrite. Write means होता है लिखना. Rewrite means दोबारा से लिखना. Clear? This means ये. Sets means set. जो भी set है ना, हमें जो वर्ड्स चाहिए ना, ग्रुप्स ऑफ वर्ड, उनकी बात हो रही. ऑफ मीन्स के जम्पल वर्ड्स. ओके, इट्स this exercise give us a jumbled words. It's mean all these words are not in a order. Okay, या order में नहीं है, एक क्रम में नहीं है. एज मीन जैसे कि कंप्लीट सेंटेंस, जैसे कि कंप्लीट सेंटेंस ये मेक करे, हमें इनको क्या करना है, जम्पल वर्ड्स करना है. इन वर्ड्स को अरेंज करना है, दोबारा से राइट करना है, ताकि इनका एक कंप्लीट सेंटेंस बन जाए, एक ये वाक्य बन जाए. और ये हमें ये जो ऑल दिस सेंटेंसेस गिव अस अ कंप्लीट मीन, और ये हमें कंप्लीट मीन दे. ओके, यूज़ करेक्ट पंक्चुएशन. एंड हमारा सेकंड वर्क क्या है, फर्स्ट वर्क है कि हमें जो वर्ड्स दिए हुए हैं उनको क्या करना है, री राइट करना है, री अरेंज करना है, इनकी दोबारा से अरेंज करना है, दोबारा से राइट करना है, और ऐसे अरेंज करना है ना कि हमें कंप्लीट सेंटेंस बन जाए, हमारा एक पूरा सेंटेंस बन जाए, पूरा वाक्य बन जाए, विच के वजह कंप्लीट मीन, जो हमें कंप्लीट मीन दे, पूरा अर्थ दे. एंड आफ्टर इट our second work is that use correct punctuation. हमें करेक्ट पंक्चुएशन का यूज़ करना है. क्लियर? कि हमें फुल स्टॉप का नोटिस करना है, एंड फुल स्टॉप का यूज़ करना है, कहाँ फुल स्टॉप यूज़ करना है, कहाँ एक्सक्लेमेशन मार्क, कहाँ पे क्वेश्चन मार्क, इन सब का ध्यान देना है. एंड कहाँ पे कैपिटल लेटर यूज़ करना है, कहाँ पे स्मॉल लेटर, तो ये सब का ध्यान देना है. हमें पंक्चुएशन के इंक्लूडेड ये सब आते हैं. द फर्स्ट वर्ड ऑफ ईच सेंटेंस इन अंडरलाइन. ओके, तो स्टूडेंट हमें थोड़ी सी हिंट भी दे रही है एक्सरसाइज. क्या हिंट दे रही है? द फर्स्ट वर्ड ऑफ ईच सेंटेंस ईच अंडरलाइन. तो स्टूडेंट क्या करना है कि हमारा जो वर्ड्स है, हम फर्स्ट वर्ड पे अंडरलाइन किया हुआ है. ओके, फर्स्ट वर्ड पे अंडरलाइन किया हुआ है. जैसे लुक एट द फर्स्ट नंबर ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स. फर्स्ट नंबर ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स आर ब्लू, राइट, विद पेन है, तो लुक लाइक दैट राइट इज अंडरलाइन. ओके, राइट के नीचे अंडरलाइन है, तो हियर द मीन ऑफ दिस राइट को हमें सबसे फर्स्ट वर्ड के जैसे लिखना है. ओके, फर्स्ट वर्ड हमें राइट लिखना है. हमारा जो सेंटेंस होगा वो स्टार्ट कहाँ से होगा, उसकी बिगनिंग कहाँ से होगी, राइट से होगी. ओके, तो स्टूडेंट ये जो एक्सरसाइज है हमें थोड़ी सी हिंट्स भी दे रही है, थोड़ी सी हेल्प कर रही है कि हमें जम्पल्ड वर्ड्स दिए, इन ऑर्डर में वर्ड्स, इन डिसऑर्डर वर्ड्स दिए. ओके, जो ऑर्डर में वर्ड्स नहीं है, जो क्रम में वर्ड्स नहीं है, वो ऐसे ही दे दिए हैं. ओके, तो हमें इनको रीअरेंज करना है, एक सेंटेंस मेक करना है, और पंक्चुएशन का ध्यान देना है. इतना 2 वर्ड्स करने हमें कि पंक्चुएशन का ध्यान देना है कि कैपिटल लेटर से स्टार्ट करना है, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना है, और एक सेंटेंस मेक करना है. इतना तो हमें वर्क करना है. लेकिन थोड़ी सी हिंट ये दे रही है हमारी एक्सरसाइज हमें कि जो फर्स्ट वर्ड हम सेंटेंस मेक करने के लिए राइट करेंगे ना, तो वो फर्स्ट वर्ड के नीचे अंडरलाइन कर दिया. तो इससे हमें ये पता चल जाएगा कि जिस वर्ड के नीचे अंडरलाइन है उस वर्ड से हमें अपना सेंटेंस स्टार्ट करना है. क्लियर ना? ओके, सो ऑल स्टूडेंट, योर वर्क इज़ क्लियर इन दिस एक्सरसाइज बी. ओके, कि वर्क क्लियर हो गया ना. Our first work is that rewrite these sets of jumbled word as complete sentence. हमें ये जो वर्ड्स दिए हैं, ओके, इन्हें रीअरेंज करना है और एक कंप्लीट सेंटेंस बनाना है जो हमें कंप्लीट सेंस दे, पूरा मीन दे. ओके, कंप्लीट अर्थ दे, और पंक्चुएशन का ध्यान रखना है. पंक्चुएशन के लिए हमें यहाँ भी करेक्शन करने हैं ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स में, और क्या करना है, और हमें एक हेल्प दी है एक्सरसाइज में कि जो फर्स्ट वर्ड जिससे हम अपना सेंटेंस स्टार्ट करेंगे उस वर्ड की अंडरलाइन किया हुआ है. क्लियर? फर्स्ट वर्ड दिया हुआ है कि हमें सेंटेंस की स्टार्टिंग कहाँ से करनी, इसकी बिगनिंग कहाँ से करनी. ओके, ऑल लिसन, लुक एट द फर्स्ट नंबर ग्रुप्स ऑफ वर्ड. अवर फर्स्ट नंबर ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स आर ब्लू, राइट, विद पेन. क्लियर? सो स्टूडेंट, वी कैन सी दैट हियर इन दिस फर्स्ट नंबर ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स राइट इज अंडरलाइंड. ओके, राइट के नीचे अंडरलाइंड है, राइट जो अंडरलाइंड है ना,
तो it's mean firstly we write here right. Okay, we can say that our sentence start with the word right. Okay, or we can say that दिस सेंटेंस बिगनिंग विद दी वर्ड राइट, कि हमारी जो सेंटेंस की बिगनिंग होगी वो राइट से होगी. सबसे पहले हम राइट वर्ड राइट करेंगे. ओके, ये जो राइट है ना WRIT, उसी को सबसे पहले राइट करेंगे. सो ऑल सेंट फर्स्टली राइट WRIT राइट. ओके, राइट विथ अ ब्लू पेन. ओके, राइट विथ अ ब्लू पेन, इट्स मीन ब्लू पेन से लिखिए. क्लियर, राइट मीन्स लिखिए, विथ अ ब्लू पेन इट्स मीन ब्लू पेन से, राइट विथ अ ब्लू पेन इट्स मीन ब्लू पेन से लिखिए. ओके, लेट्स सी द सेकंड नंबर ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स. आवर सेकंड नंबर ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स आर met we at Kim 7 p.m. Okay, met. Okay, so student we can see that in this second number groups of words we is the underlined word. जो v है वो underlined वाला word है हमारा, जिसके नीचे underline है. So firstly we write here v in this second number सेंटेंस. ओके, सेकेंड नंबर सेंटेंस को मेक करने के लिए सबसे पहले हम वी राइट करेंगे, WEV. ओके, एंड आफ्टर इट वी राइट मेट किम एट 7 p.m. वी मेट एट किम एट 7 p.m. ओके, वी मीन्स हम, मैट मीन्स, मैट इज़ द सेकेंड फॉर्म ऑफ मीट. मीट मीन्स होता है मिलना, MEET मीट. मीट मीन्स होता है मिलना, एंड मेट MET मेट इट्स द सेकेंड फॉर्म ऑफ मीट. ये सेकेंड फॉर्म है मीट की. इट्स मीन्स भी होता है कि मिले. ओके, and Kim, it's a person name at 7 p.m. 7 p.m. What's the mean of p.m.? What's the full form of p.m.? p.m. means students होता है post meridiem. Okay, and it's not this word, it's not our in English language. This word, it's an ये जो word है ये Latin language में, English language में नहीं है. And you know what's the mean of this p.m. in our English language? The mean of this word in our English language that afternoon. Okay, ये जो पोस्ट मैरिडियन स्टूडेंट जो वर्ड होगा, पीएम का जो फुल फॉर्म होता है वो पोस्ट मैरिडियम होता है, और ये हमारी इंग्लिश लैंग्वेज का नहीं है. और इसका जो इंग्लिश लैंग्वेज में हमारा जो मीन होता है वो होता है आफ्टरनून. इट्स मीन दोपहर के बाद. दोपहर 12 बजे से रात के 12 बजे तक का जो टाइम होता है ना, जैसे हिंदी में बोल सकते हैं हाँ मध्याह्न. ओके, मध्याह्न बोल सकते हैं जैसे अपनी हिंदी में हम. तो उसी दोपहर 12 बजे से रात के 12 बजे तक का जो टाइम होगा ना, तो उसके लिए हम पीएम का यूज़ करते हैं. क्लियर, पोस्ट मैरिडियम इट्स मीन आफ्टरनून, दोपहर के बाद के टाइम के लिए हम पीएम का यूज़ करते हैं. क्लियर, सो मेट वी एट किम 7 p.m. ओके, तो वी मीन्स हम, मैट मीन्स मिले, किम इट्स अ पर्सन नेम. ओके, एट 7 p.m. तो हम किम से 7 p.m. पे मिले. इट्स मीन आफ्टरनून की बात हो रही है, दोपहर के बाद किम से मिले हुए यहाँ पे. क्लियर, तो हियर द मीन ऑफ दिस सेंटेंस दैट हम 7 p.m. पर किम से मिले. ओके, इट्स योर पास्ट इंडिपेंडेंस टेंस. पास्ट इंडिपेंडेंस टेंस है. क्लियर, ओके. सो स्टूडेंट पीएम का मैंने बता दिया. यू नो व्हाट्स द फुल फॉर्म ऑफ एएम. एएम का फुल फॉर्म क्या होता है? एएम भी तो यूज़ करते हैं हम टाइम के साथ. द फुल फॉर्म ऑफ एएम इज़ एंटी मेरिडियम, एंड द इंग्लिश मीन ऑफ दिस एंटी मेरिडियम इज़ बिफोर नून, दोपहर से पहले का टाइम. रात के 12 बजे से दिन के दोपहर बजे तक का जो हमारा टाइम होता है ना, उसके साथ हम एएम का यूज़ करते हैं. इसमें होता है पूर्वाह्न. क्लियर, ओके, कम ऑन योर पॉइंट. योर थर्ड नंबर ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स आर इट्स सनी, इट टुडे. ओके, सो वी कैन सी दैट हियर अवर अंडरलाइन वर्ड इज इट. हमारा जो अंडरलाइन वाला वर्ड है ना वो इट है. तो ऑल स्टूडेंट इट्स क्लियर दैट वी स्टार्ट दिस सेंटेंस. ओके, वी स्टार्ट बिगनिंग दिस सेंटेंस इट. ओके, तो इस सेंटेंस की स्टार्टिंग हम करेंगे इट से. तो फर्स्टली वी राइट हियर इट, एंड आफ्टर इट इट इज सनी टुडे. देन अवर सेंटेंस बिकम इट इज सनी टुडे. यू नो व्हाट्स द मीन ऑफ सनी? सनी का मीन क्या होता है स्टूडेंट? सन, ऐसे सन मीन्स होता है सूरज या सूर्य. ओके, एंड सनी मीन्स होता है धूप. ओके, सनी मीन्स धूप. इट इज़ सनी टुडे, इट्स मीन आज धूप है. ओके, okay, look at the four number groups of words are us, let, tomorrow, meet. Okay, so meet, it's a meet means मिलना. Okay, look clearly the second number पे जो हमने meet था ना, MET meet. ओके, सेकेंड नंबर पे मीट था. इट्स अ सेकेंड फॉर्म ऑफ मीट. एंड जो हमारा जो 4 नंबर पे जो वर्ड आई है ना मीट, इट्स अ फर्स्ट फॉर्म ऑफ मीट. यह हमारा फर्स्ट फॉर्म है मीट का. ओके, मीट मीन्स होता है मिलना, MEET मीटो मीन्स मिलना. दोनों का मीन सेम है. MET मीट मीन्स भी होता है मिलना, MEET मीट मीन्स भी होता है मिलना, बट फॉर्म में चेंजमेंट है कि वो जो हमने सेकेंड नंबर पे मीट यूज़ किया था वो हमारी सेकेंड फॉर्म थी, और जो 4 नंबर पे हम जो वर्ड यूज़ कर रहे हैं मीट, इट्स अवर फर्स्ट फॉर्म. ये हमारी फर्स्ट फॉर्म में है. ओके, मीन लेकिन दोनों का सेम है मिलना. Okay, we can see that in the 4 number groups of words our underlined word is let. So our sentence start with the word let. हमारा जो sentence start होगा वो word let से start होगा, let word से. Let, and after it us, and after it meet,
and last tomorrow. Let us meet tomorrow. कल मिलते हैं. Clear? So the meaning of this sentence is that let us meet tomorrow. Here the meaning of this sentence, कल मिलते हैं. ओके, टुमारो इट्स मीन वी टॉक अबाउट नेक्स्ट डे की बात कर रहे हैं. ओके, एस्टरडे मीन्स होते लास्ट डे की बात कर रहे हैं, जो डे निकल गया. एंड टुमारो इट्स मीन नेक्स्ट डे की बात करें, आने वाले दिन की बात करें. क्लियर? Okay, so let's see the 5 numbers groups of 5 more groups of words are the reading, newspaper, matri is. So we can see that here our underlined word is matri. So firstly we write here matri in this fifth number sentence. Okay, to make a fifth number sentence, to complete this sentence. Okay, matri, and after it id, it's our helping verb. Okay, and after reading and then the newspaper. Student, we know that we have read the formula of a sentence. Sentence का formula make करने के लिए हमने read कर चुके ना. What is the formula of a sentence? Subject plus helping verb plus main verb plus other word. यही तो था हमारे sentence का formula जो हम read कर चुके हैं, है ना. read किया था और learn भी किया था ना. तो what is the formula of sentence? Subject plus helping verb plus main verb plus other verb. Matri, it's your subject, it's your helping verb, and it's a present continuous tense in singular form. It's mean है. Okay, reading, it's your main verb. Newspaper, it's your other verb. Matri is reading the newspaper. Matri newspaper पढ़ रही है. Newspaper, it's mean अखबार पढ़ रही है. Clear? Okay. Also look at these 6 number groups of words. Our 6 number groups of words are a week, twice, basketball, play, I. Okay, student, we can see in the 6 number groups of word that our underlined word is I. So student, we start this sentence with I. तो जो sentence है ना, इसको हम start कहाँ से करेंगे? I से. Firstly we write here I. Okay, and after it play, and after it basketball, and after it twice a week. Okay, then our sentence become I play basketball twice a week. I means मैं, play means खेलती हूँ, basketball twice means 2 बार, means एक, week means होता है सप्ताह या हफ्ता. ओके, जो मैं टोटल 7 डेज होती है ना, तो उसे बोलती है टोटल जो हमारे 7 डेज होते हैं उसे बोलते हैं वीक. अ ग्रुप ऑफ 7 डेज वी कॉल्ड वीक. ओके, जो हमारे 7 डेज का जो ग्रुप होता है उसे बोलते हैं वीक. आई प्ले बास्केटबॉल ट्वाइस अ वीक. ओके, मैं हफ्ते में 2 बार बास्केटबॉल खेलती हूँ. क्लियर? सो योर योर 6 नंबर सेंटेंस इज क्लियर ना, कि स्टूडेंट पहले ने आई से स्टार्ट किया, एंड आफ्टर इट प्ले राइट किया, एंड आफ्टर इट बास्केटबॉल ट्वाइस अ वीक. मैं हफ्ते में 2 बार बास्केटबॉल खेलती हूँ. क्लियर? ओके, लुक एट दिस 7 number groups of words. Our 7 number groups of words are van, Peter, book, fair, Saturday, Maria and 2D. Okay, student, all student tell me that what which word which can we start our this sentence. किस word से हम किस word से अपना ये sentence start कर सकते हैं? We can see that our underlined word is Maria. So our sentence start with the word Maria. तो हमारा जो sentence start होगा Maria word से start होगा. इतनी हमें hints दी. और वैसे भी अगर हम underline ना दिया होता ना, जो इतनी help ना करते, तो भी we have complete this sentence. We have make a sentence from the these groups of words. In groups of words है तभी हम एक sentence make कर सकते, because we have learned that what's the formula of a sentence, what's the condition to be a sentence. Okay, and we have read that a subject is the heart of sentence, and firstly to make a sentence, firstly we write a subject, and after it helping verb, and after it main verb, and after it other words. क्या? क्योंकि अगर अंडरलाइन ना दी होती ना, ये एक्सरसाइज हमें इतनी हेल्प ना करती कि हाँ अंडरलाइन करके दिया होता कि फर्स्ट वर्ड यही राइट करना, तो भी स्टूडेंट हम लोग सॉल्व कर सकते हैं ना, बिकॉज वी हैव रीड फॉर्मूला ऑफ सेंटेंस. क्योंकि हम एक फॉर्मूला सेंटेंस का फॉर्मूला रीड कर चुके कि कैसे एक सेंटेंस में किया जाता है. और स्टूडेंट सेंटेंस हम लोग ने जो फॉर्मूला रीड किया था उसमें क्या रीड किया था कि जो हमारा सेंटेंस होता है उसकी स्टार्टिंग होती है सब्जेक्ट से, है ना. तो मारिया इट्स अवर सब्जेक्ट. सो फर्स्टली वी राइट हियर मारिया, एंड आफ्टर इट मारिया एंड पीटर. तो स्टूडेंट मारिया एंड पीटर बहुत आवर सेंटेंस. हमारा जो सेंटेंस है वो मारिया एंड पीटर, ये जो पूरा हमारा एक सेंटेंस है. ओके, इन्होंने क्या किया है, मारिया पे तो अंडरलाइन किया, बट जो हमारा कंप्लीट सेंटेंस था जो है मारिया एंड पीटर है, तो एंड और पीटर पे इन्होंने अंडरलाइन नहीं किया हुआ है ना. तो इट्स एंड वी नो दैट वी हैव रीड दैट आवर सेंटेंस स्टार्ट विद दिस सब्जेक्ट. ओके, सब्जेक्ट इज द हार्ट ऑफ अ सेंटेंस. तो इट्स फर्स्टली वी राइट हियर मारिया एंड पीटर. ओके, went and after it we write here verb went to the book fair yesterday. Sorry, we read again. Okay, I read again. Maria and Peter went to the book fair yesterday. Maria and Peter, 2 person है Maria and Peter. I think Maria it's a girl name and Peter it's a boy name. Okay, Maria and Peter it's your subject. Okay, 2 person name है, आपके subject है. Went it's a second form of go. It's mean जाना. Go means होता है जाना. Went means guy. It's a second form of go. To the book. Okay,
बुक फेयर, टू द बुक फेयर, बुक मीन्स हो गया किताब या पुस्तक, या फेयर मीन्स हो गया मेला, टू द बुक फेयर इट्स मीन्स पुस्तक मेला में या किताबों की मेला में. ओके, स्टडी हियर द वर्ड स्टडी टेल अस दैट वी टॉक अबाउट हियर लास्ट डे. ओके, कि जो डे हमारा निकल चुका है उसकी बात कर रहे हैं हम. ओके, मारिया एंड पीटर वेंट टू द बुक फेयर स्टडी. मारिया और पीटर कल पुस्तक मेला गए थे. क्लियर, कल पुस्तक मेले में गए थे. मारिया और पीटर कल पुस्तक मेले में गए थे. ओके, अच्छा बुक फेयर क्या होता है? जो फेयर होता है हमारा मेला होता है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें खरीदते हैं जो है ना, वहाँ पे झूले होते हैं और खाने का बहुत आइटम होता है, सब कुछ हम वहाँ हर टाइप का सामान मिलता है. बट बुक फेयर में, बुक फेयर इट्स मीन वहाँ पे ऑल टाइप्स की बुक आती है, ऑल काइंड्स ऑफ बुक वी गेट. ओके, तो वहाँ पे हमें सारी प्रकार की बुक्स मिल सकती है, उसे बोलती है बुक फेयर. ओके, मारिया एंड पीटर वेंट टू द बुक फेयर सैटरडे. मारिया और पीटर कल पुस्तक मेला गए थे. क्लियर. ओके, लुक एट द 8 number groups of words. Our 8 number groups of words are awarded. Her Kavita was bravery for. So we can see that our subject in this sentence Kavita. Okay, and Kavita is underlined word. Okay, हमारा जो अंडरलाइन वर्ड है वो कविता, और वैसे भी अंडरलाइन ना होता तो भी हम जानते हैं कि कविता इट्स अवर सब्जेक्ट. ओके, सो फर्स्टली वी राइट हियर कविता एंड आफ्टर इट हेल्पिंग वर्ब वाज एंड आफ्टर इट वर्ब अवॉर्डेड एंड आफ्टर इट अदर वर्ड्स फॉर हर ब्रेवरी. ओके, कविता इट्स अवर सब्जेक्ट, वाज इट्स अवर हेल्पिंग वर्ब एंड इट्स अ पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस इन सिंगुलर फॉर्म. अवॉर्डेड इट्स अवर वर्ब, फॉर मीन्स के लिए, फॉर हर ब्रेवरी इट्स अवर अदर वर्ड. क्लियर. कविता वाज अवॉर्डेड फॉर हर ब्रेवरी. कविता इट्स अ गर्ल नेम, वाज मीन्स थी. ओके, और अवॉर्डेड आवाज इट्स मीन रही थी. ओके, अवॉर्डेड मीन्स होता है सम्मानित करना. ओके, फॉर मीन्स के लिए, हर मीन्स उसकी ब्रेवरी. ओके, ब्रेवरी मीन्स होता है बहादुरी, ब्रेव मीन्स होता है बहादुर, ब्रेवरी मीन्स बहादुरी. कविता वाज अवॉर्डेड फॉर हर ब्रेवरी. कविता को उसकी ब्रेवरी के लिए, उसकी बहादुरी के लिए सम्मानित किया जा रहा था. क्लियर. ओके, ऑल्सो लुक एट दी 9 number groups of our 9 number groups of words are listening the to in morning every day like day I read you. I read again. Listening the to in morning every day like day I read you. Okay, so Stan, what's our subject? Tell me that what's our subject in this groups of words. ये जो groups of words है हमारा subject क्या है? So Stan, we can see that I it's our subject. Okay, because it's a underline and वैसे भी हमारा subject I ही होता, अगर underline ना होता तो भी we have find out our subject from the given words. Okay, so I, firstly we write here I because it's our subject, and after it like it's our verb. To listening the radio in the morning every day, then our sentence become I like to listening the radio in the morning every day. I means मैं, like means पसंद करती हूँ. To listening it means सुनना. Okay, radio इट्स मीन रेडियो. इन दी मॉर्निंग, मॉर्निंग मीन्स सुबह. ओके, एंड एवरी डे मीन्स होता है प्रत्येक दिन, हर दिन. ओके, या प्रतिदिन. या एवरी डे मीन्स प्रत्येक दिन, प्रतिदिन या हर दिन. ओके, तो हियर द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस इज दैट आई लाइक टू लिसनिंग द रेडियो इन द मॉर्निंग एवरी डे. इट्स मीन मुझे प्रतिदिन सुबह रेडियो सुनना पसंद है. ये मैं प्रतिदिन सुबह रेडियो सुनना पसंद करती हूँ. क्लियर, मैं प्रतिदिन सुबह रेडियो सुनना पसंद करती हूँ. क्लियर. ऑल्सो लुक एट द 10 number groups of words which is the last groups of words in our exercise B. हमें exercise B का last groups of words है. So look clearly and solve this sentence, solve these groups of words and make a sentence from the given groups of words which give us a complete mean. Playground, children in the playing, some are football. Okay, we can see that in these groups of words our subject is a sum. Okay, so firstly we write here sum and it's a underlined word. Okay, underlined word है and so firstly we write here sum. सबसे पहले sum write किया and after it children. Okay, some children it's mean कुछ बच्चे. Okay, some means होता है कुछ, children means बच्चे. And after it we write here helping verb are, and after it verb playing, and after other words play football in the playground. Okay, then our sentence becomes some children are playing football in the playground. Some children it's our subject, हमारा subject है. Are it's our helping verb and it's a present continuous tense plural form. Playing it's our main verb. Okay, football in the playground it's our other word. Some children are playing football in the playground. Football it's our object. I read again, I explain again. Okay, some children it's our subject. Are it's our helping verb. Okay, playing it's our main verb. Football it's our object. In the playground it's our other word. Clear. Some children are playing football in the playground. Some children means कुछ बच्चे. Are means
रहे हैं, प्लेइंग मीन्स खेल रहे हैं, ओके। फुटबॉल मीन्स फुटबॉल इन दी प्लेग्राउंड, प्लेग्राउंड मीन्स प्ले मीन्स होता है खेलना, ग्राउंड मीन्स मैदान, प्लेग्राउंड मीन्स खेल के मैदान। सम चिल्ड्रन आर प्लेइंग फुटबॉल इन दी प्लेग्राउंड, कुछ बच्चे खेल के मैदान में फुटबॉल खेल रहे हैं, क्लियर, ओके। So student, your exercise B has finished and I explain you all sentences, all words of this exercise B. Okay, so also look at the exercise C. Add suitable words to these groups of words to make complete sentence. क्या करना है स्टूडेंट, हमें suitable words यहाँ पे ऐड करने हैं, करेक्ट वर्ड्स ऐड करने, जो इस अकॉर्डिंग जो हमें वर्ड्स चाहिए उसके अकॉर्डिंग वो करेक्ट, और एक जो ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स चाहिए ना, जो उसके सुटेबल वर्ड्स हमें यहाँ पे ऐड करने हैं जो एक कंप्लीट सेंटेंस मेक करे, हमें एक कंप्लीट सेंस देख पूरा अर्थ देख लिया। सो अवर फर्स्ट नंबर ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स आर समीक हैज़, ओके, ब्लैंक फुल स्टॉप। अवर फर्स्ट नंबर ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स आर Samik has blank full stop. So we write here in this first number blank to complete our sentence a pet dog. A means एक, pet means पालतू, dog means कुत्ता। Samik has a pet dog. Samik के पास एक pet dog है, it means पालतू डॉगी है, क्लियर, pet means पालतू, ओके। विच एनिमल, जो हमारे घर पे एनिमल्स रहते हैं ना, जैसे डॉग हो गया, काऊ हो गया, है ना, वो हमारे क्या होते हैं, पैरेट भी हो गया, ऐसे गोट हो गई, ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे पेट एनिमल होते हैं जिन्हें हम अपने घर पे रख सकते हैं। समीक हैज़ अ पेट डॉग, समीक के पास एक पालतू कुत्ता है, ओके। लेट्स सी द सेकंड नंबर ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स आर, सेकंड नंबर ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स आर ग्रैंडफादर इज अ ब्लैंक फुल स्टॉप। सो here we add suitable words are very kind, okay, then our sentence become grandfather is very kind, दादाजी बहुत दयालु हैं, kind means दयालु, okay। look at the third number groups of words, third number groups of words are blank a glass of water full stop। so here we add suitable words, so please give me, then our sentence become please give me a glass of water, please कृपया मुझे ग्लास पानी दे दीजिए, okay। so all students, I explain you all words, all sentences of these exercises B and C, and I hope you must have understand all words and all sentences of both exercise B and C, okay। सो आपको बी एक्सरसाइज और सी एक्सरसाइज क्लियर हो गई होगी, मैं यही आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा, आपको एक एक वर्ड क्लियर हुआ होगा, okay। so you know what's our today's classwork and your homework. Your today's classwork is that note down exercise B and exercise C in your fair notebook. It's a today's classwork, and your homework is that learn exercise B and exercise C from your fair notebook. It's a today's homework, okay। so firstly, all listen, complete your classwork, note down exercise B and exercise C of chapter 2 of your English language book, okay, सॉरी नोटबुक। आपकी जो इंग्लिश लैंग्वेज बुक की जो मैंने एक्सरसाइज बी आज आपको एक्सप्लेन की है, उसे आप इंग्लिश लैंग्वेज नोटबुक में एक्सरसाइज बी और एक्सरसाइज सी नोट डाउन करिए, एंड आफ्टर इट सेंड मी अ वर्क हियर, उसके बाद मुझे अपना वर्क सेंड करिए, इट्स अ क्लास वर्क, सो डू नाउ। स्टूडेंट यहाँ से स्टार्ट करिएगा, बिकॉज आपकी एक्सरसाइज बी यहाँ से स्टार्ट है, ब्लू राइट विथ पेन यहाँ से स्टार्ट है, एंड उसके बाद आपको 5 नंबर यहाँ से, क्लियर। सो ऑल स्टूडेंट नोट डाउन exercise B and exercise C in your fair notebook and send me your work here. It's a class work, so do not. Thank you.